ठाकुर जी प्रिया जी का इंतजार कर रहे हैं कि वे रास में कब आए। तब तक गोपियों के संग रस की ठिठोली कर रहे हैं, थोड़ा मजाक कर रहे हैं। गोपियों से कह रहे हैं रजनीयेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतीयात व्रजम नेह स्थेहम स्त्रिभिः सुमध्यमा। हे सुमध्यमा, हे पतली कमर वालियों, हे छीड़ कटी वालियों। यहां गौड़िया आचार्यों ने क्या रस दिया है अपनी टीकाओं के अंदर। ये ठाकुर जी ने इन सब गोपियों को सुमध्यमा क्यों कहा? जो मध्य से पतली हो, सुमध्यमा। हे सुमध्यमा, ऐशा रजनी घोर रूपा। यह रात्रि बड़ी भयानक है। इसमें बड़े भयानक रात्रि में क्या होता है? बड़े बड़े भयानक जीव जंतु डोलते हैं, बड़े बड़े हिंसक जंतु डोलते हैं। शेर को शिकार करना होवे या बड़े बड़े जो जंगली जीव हैं जिनको अधिकतर शिकार करना होता है, रात्रि को शिकार करने के लिए निकलते हैं। दिन में प्रायः कम निकलते हैं। तो तुम सब यहां आई क्यों हो? तुम घर लौट जाओ। रात के समय इस जंगल में, इस वन में आपका रहना खतरनाक हो सकता है। गोपियां कहती हैं कि देखो ऐसो है, अकेली आई होती तो खतरा होता, यहां तो बहुत सारी आई हैं तो खतरा तो नहीं हो सकता। 10 शेर आ जाए, हम तो 3 करोड़ हैं। 10 शेर हमें देख के भाग जाएंगे तो हमें कोई खतरा नहीं है भगवान। हम सही जगह आई हैं, रात्रि का समय है, भयानक रात्रि है, कोई परेशानी नहीं है। हम आई हैं, आपके पास आई हैं, हमें घर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जंगल से डर नहीं है। अब तो जंगली जानवरों को हमसे डर लगेगा कि इतनी सारी कहां से आ गई। तो गोपी कह रही है बहुत सी स्त्री जब एकत्रित होकर वन में जाती हैं तो यह दोष की बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं परेशानी यह है कि तामस प्रवृत्ति वाले जीव जंतु भी इस जंगल के अंदर, इस वन के अंदर होते हैं। तामस वाले कैसे? भाई बिच्छू भी होंगे, सांप भी होंगे, रात्रि को निकल गए, वो तुम्हें काट लेंगे तो शेर भाग गए, परंतु यह जो छोटे छोटे कीड़ा निकल के आ गए और इन्होंने तुम्हें काट लिया तो बोले परेशानी हो जाएगी। और तुमको बचाने वाला यहां कोई नहीं है। तुम तो घर वालों को छोड़ के आई हो। घर वाले, तुम चीख पुकार मचाओ, घर वाला कोई बचाने आए, पास पड़ोसी जो होए, सगा संबंधी कोई हो, वह तुमको बचाने के लिए आए, परंतु तुमको बचाने वाला इस जंगल में कोई नहीं। तुम कहो हे पतिदेव आओ मुझको बचाओ, हे ताऊ जी आओ मुझको बचाओ, हे चाचा जी आओ मुझको बचाओ, ना यहाँ चाचा, ना पति, ना ताऊ, कोई नहीं है। तो किसी सांप ने काट लिया तो क्या होगा? भैया तुम घर चलिए जाओ, बहुत घंघोर रात्रि हो रखी है। तो गोपियां कहती हैं हे भगवान, तो आप इस जंगल में रात्रि को क्या कर रहे हैं? आप भी तो रुके हुए हैं ना। आप अकेले अकेले रुक कर क्या आपको सांप नहीं काटेगा क्या? आप बताओ, आपको सांप काट, हाँ आपको नहीं काटेगा क्या? आपके पास भयंकर शेर नहीं आएगा क्या? कोई चीता नहीं आएगा? आपके पास भी तो आ सकता है।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो पुरुष हूं और तुम स्त्री हो, और उस पर भी सुमध्यमा, पतली पतली कमर वाली हो, मतलब तुम कमजोर हो। मेरे पास तो लठिया भी है, तुम्हारे पास तो लठिया भी नहीं है। तो आप मध्य से छीण कटी वाली हो, पतली कमर वाली हो। इसका अर्थ है, श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, आप बहुत ही ज्यादा कोमल हो गोपियों, आपका यहां रुकना ठीक नहीं है। ऐसे कोमल लोगों को घर में ही होना चाहिए, जंगल में नहीं आना चाहिए। तुम भाग भी नहीं पाओगी, तुम में ताकत ही नहीं है, तुम इतनी पतली हो। गोपियां कहती हैं नहीं नहीं, यह जो रात्रि है, यह रात्रि तो चांदनी से युक्त है, यह रात्रि चांदनी से युक्त है, ये इतनी अंधकारमयी थोड़ी ही है। ये तो ही भगवान की उपेक्षामयी वाणी। भगवान कह रहे हैं कि ये अंधकार में वन है, यहां से आप सब की सब हे सुमध्यमाओं घर वापस चली जाओ। ये तो हुई उपेक्षापूर्ण वाणी। और अपेक्षापूर्ण वाणी क्या है? एक ही श्लोक के दो अर्थ चल रहे हैं, एक उपेक्षापूर्ण और एक अपेक्षापूर्ण। भगवान ने एक एक श्लोक में जिस भाव से बोला है उसमें दो भाव निकलते हैं, उपेक्षा का और अपेक्षा का। अपेक्षा का भाव जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ठाकुर जी ने श्लोक वही बोला है, परंतु जिस भाव से बोला है उसे थोड़ा सा घुमा दिया जाए, तो उनको थोड़ा सा बदल दो, बोले भाव अलग निकल के आ जाता है। जीव गोस्वामी पाद सरल भाव से कहते हैं, हे सुमध्यमाओ, आप इतनी दूर चलकर आई तो हो, अब ऐसा है घर जाओगी तो थक जाओगी। ये घनघोर वन में जो अंधकार युक्त है, तुम्हारे पति नहीं आने वाले हैं, वो यहां के जंगली जानवरों से डरे हुए हैं, तो तुम आराम से यहीं रहो मेरे पास, हम मिलकर रास करेंगे। ये अपेक्षापूर्ण वाणी है, श्लोक वही है। तो गोपियां कंफ्यूज हैं, कौन सा वाला भाव लगे, उपेक्षापूर्ण लगे कि अपेक्षापूर्ण लगे। तो गोपियों में मान का भाव उदय हुआ, मान का भाव उदय हुआ। तो उदय होने के बाद गोपियां कह रही हैं, यह तो चांदनी रात है, तुम कह रहे हो ये तो अघोर रूपा है, यह तो बहुत काली डरावनी रात है। नहीं नहीं, यह तो चांदनी रात है। तो ठाकुर जी हंसते हुए कहते हैं, ऐसो है आप तो करोड़ों और मैं अकेलो हूं। आप सब अपने घरों पर जाओ और अपने पतियों का सेवन करो, क्योंकि आप तो सब पतिव्रता हो और मैं ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचारी के लिए ये अच्छा नहीं है कि ब्रह्मचारी इस तरीके से रात्रि में स्त्रियों से मिले। इस भाव पर गोपियां प्रणय गीत के दूसरे श्लोक को कहती हैं, यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुव्रति रंगा स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा तवियोक्तम अस्त्वे वमे तदुपदेश पदे त्वईशे प्रेष्टो भवान स्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। कि हे प्यारे श्याम सुंदर, आप तो समस्त धर्मों के रहस्यों को पहले से ही जानते हो,
तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र, भाई, बंधुओं की सेवा स्त्रियों को करनी चाहिए, ये अक्षरशः सही है, परंतु तुम इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें सब कुछ तुम ही हो, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के परम लक्ष्य हो। आखिरी में सब किसी की भी पूजा उपासना करे, जाना तुम्हारे पास ही है। तो साक्षात तुम साक्षात भगवान हो, और प्रेष्टो भवान स्तनु भ्रताम कल बंधुरात्मा, तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, मित्र हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। ये तो सीधी सीधी बात कही। अब अपेक्षापूर्ण बात कहेंगी गोपियां। अपेक्षा मतलब उन्हें रास करना है। हाँ, तो ठाकुर जी की अगर उन्होंने मानी कि ठाकुर जी ने उपेक्षा करी है, तब गोपियां उपेक्षा वाला भाव कहती हैं। जब ठाकुर जी की बात पे लगता है ये अपेक्षा की भाव कर रही हैं, कुछ महानुभावों ने ऐसा माना है, तब ये अपेक्षामयी वाणी को बोलती हैं। वाणी एक ही है, पर जिस भाव से बोल रही हैं वो भाव सामने वाले की समझ में कैसे आ रहा है, उपेक्षा से आ रहा है कि अपेक्षा से आ रहा है। तो श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि गोपियां उत्तर देने से पहले यह सोचती हैं कि कृष्ण कर्म मीमांसा का उपदेश दे रहे हैं। ऐसा है, हमारे यहाँ के जो शास्त्र हैं ये दो तरीके से चलते हैं, एक कर्म मीमांसा और दूसरा ब्रह्म मीमांसा। कर्म मीमांसा के आधार पर यह होता है कि तुम कर्मों को करो, इस कर्म को करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, माता पिता की सेवा करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, सन्यास धर्म का पालन करो, ब्रह्मचारी जीवन का पालन करो, जो जो जिसके जैसे जैसे कर्म है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण धर्म माने अपने स्वधर्म का पालन करे, क्षत्रिय है, क्षत्रिय माने अपने स्वधर्म का पालन करे, कर्म मीमांसा के अंतर्गत है। तो स्त्रियों का एक अपना धर्म है, पतियों का अपना एक धर्म है, पुत्रों का अपना एक धर्म है, पुत्री का अपना धर्म है, सबके अपने धर्म है। तो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण कर्म मीमांसा का उपदेश दे रहे हैं और पतियों के पास लौटने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान की उपेक्षामयी वाणी को उन्होंने माना। तो उपेक्षा में सबसे पहले वह अपनी अपेक्षा लेके आ रही हैं। कुछ महानुभावों का ऐसा मानना है कि जब भगवान ने उपेक्षामयी वाणी बोली तब गोपियों ने अपेक्षामयी वाणी बोली, और जब भगवान की अपेक्षामयी वाणी को माना गया तो गोपियों ने उपेक्षामयी वाणी को बोला। दोनों भाव लेके चले हैं। गौड़िया आचार्यों ने क्या कौन सा वाला भाव माना है? दूसरा वाला भाव। जब भगवान उपेक्षामयी वाणी से ये कह रहे हैं घर चली जाओ, तब गोपियां जो है वह अपेक्षामयी वाणी से कह रही है नहीं हम आपके संग रास करना चाहें। पर वही गोपियां जब भगवान की अपेक्षामयी वाणी को लगाती हैं, भाई तुम यहीं रुक जाओ, कोई नहीं आएगा घर वाला, यहीं हमारे संग रहो, रास करते हैं, तब गोपियां उपेक्षामयी वाणी लगा देती हैं। किसी एक को वाम भाव को अब थोड़ा और बढ़ाना है, विपरीत चरितम चलेगा। वाम भाव माने विपरीत चरित्र, सामने वाले ने जैसा भाव बोला है उसके उलट का भाव बोलना है। आपने कहा आओ बैठो, हमने कहा हम नहीं बैठ रहे, तो किसी की अपेक्षा में हमने उपेक्षा कर दी। उसने कहा यहां मत बैठना, हम तो बैठेंगे। तो किसी ने उपेक्षा करी तो हमने अपेक्षा से कहा नहीं हम तो बैठेंगे। तो उलट, जो भगवान ने जैसा मूड लिया उसके उलट उत्तर गोपियों ने दिया है, ऐसा मान के चलो। तो गोपियां मान के चल रही हैं भगवान ने दो प्रकार से हमें एक्सेप्ट भी करा है और हमें रिजेक्ट भी कर दिया है।
तो एक्सेप्ट जहां करा है वहां पर गोपियों ने रिजेक्ट कर दिया है, और जहां जहां उन्हें लगा है कि भगवान श्री कृष्ण ने रिजेक्ट कर दिया है वहां पर गोपियां एक्सेप्टेंस के लिए बोल रही हैं। श्लोक एक ही बोल रही है, श्लोक एक ही है, परंतु दो दो भावों को लिए हुए है। सो हर श्लोक के दो भाव हैं, हर श्लोक के दो भाव हैं। तो प्रणय गीत है 11 श्लोकों का, दो भावों को लगाकर 22 भाव बनते हैं, और भगवान ने 10 श्लोकों में उपेक्षा या अपेक्षा करी है तो उनके 20 भाव बनते हैं। तो 20 भाव के ऊपर 22 भावों को गोपियों ने कहा है, ये प्रणय गीत है। तो गोपियां बोली कि ऐसा लगता है कि आज ये तो लाला हमको कर्म मीमांसा को पाठ पढ़ानो चाहवे और हमको घर भेजनो चाहवे है, लाओ जाए जरा ब्रह्म मीमांसा को उपदेश दे दें, क्योंकि कर्म मीमांसा से ऊपर क्या है, ब्रह्म मीमांसा। ऐसो है कि पत्नियों को घर नहीं छोड़ना चाहिए, ठाकुर जी कर्म मीमांसा की, पर पत्नी मीरा जितनी भाव में पहुंच जाए, भाव प्रदेश में रह जाए, घर छोड़ दे भाई कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, अगर मीरा जी अभी भाव प्रदेश में अभी पहुंचे ही नहीं है, बात से पहले मैं तो मीरा जैसी है गई और घर छोड़ रही हूं, हाँ, दोष लग जाएगा। हाँ, तो यहां जिन गोपियों की चर्चा है वह अलौकिक भाव में पहले से ही विराजित हैं, प्रथम दिन चर्चा कर चुके हैं, और यह प्रेम के ऊपर प्रणय का पाठ भगवान श्री कृष्ण को पढ़ा रहे हैं। तो प्रेम से ऊपर 9 प्रेम की अवस्थाएं हैं जो अलौकिक गोपी देह में ही प्राप्त होती हैं जब भगवान श्री राधा कृष्ण हमको पढ़ाते हैं लीलाओं के माध्यम से। उसमें पंचम जो दशा है उसका नाम है प्रणय। पंचम दशा का हाँ, तो यहां भगवान श्री कृष्ण प्रणय डाल रहे हैं वाम चरित्र का, कृत्रिम वाम भाव को धारण करके। तो गोपियां कहती हैं उपेक्षामयी वाणी पर अपनी अपेक्षा जताते हुए कि इनको जरा ब्रह्म मीमांसा का उपदेश कर दें, क्योंकि कर्म मीमांसा से ऊंची है ब्रह्म मीमांसा, और ब्रह्म मीमांसा का पालन करने वाला जो व्यक्ति है उसे कर्म का कोई दोष नहीं लगता है। तो गोपियां कहती हैं तत्तु समन्वयात। श्रीमद् भागवत से उन्होंने एक उदाहरण लिया, उन्होंने कहा कि तत्तु समन्वयात, यही भाव ब्रह्म सूत्र का भी है। तो वह वेदांत की बात करते हुए, ब्रह्म दर्शन की बात करते हुए, ब्रह्म सूत्र की बात करते हुए कहती हैं कि समस्त शास्त्रों का परम लक्ष्य ब्रह्मानुभूति होता है, तो आपकी सेवा ही हमारा परम लक्ष्य है, यह ब्रह्म मीमांसा कहती है। तो कृष्ण कहें तुम भले ही विषयों का त्याग कर दो, परंतु तुमको पतिव्रता धर्म की अवश्य ही चिंता करनी चाहिए। तुम अपने धर्मों का त्याग कर दो कोई बात नहीं, पर तुम पत्नी हो तो अपने धर्म की चिंता तो करो। गोपियां कहती हैं यत पत्य पत्य सुहृदाम तु वृत्तिरंगः स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात वियोक्तम। अरे तुम ही सेवा के एकमात्र योग्य हो और कोई सेवा के लिए योग्य ही नहीं है। कृष्ण कहें ऐसा कैसे कह सकते हो? बोले प्रेष्ठो भवान तनुभृताम किल बंधुरात्मा। अरे भगवान आप तो प्रेष्ठ हो, प्रेष्ठ मतलब जो चित्त का आकर्षण करने वाला है, आप तो प्रेष्ठ हो। तो
आप बंधु भी हो, मतलब मित्र भी हो, आप तो स्वयं में आत्मा भी हो, परमात्मा भी हो, तो इसलिए हमको कोई दोष नहीं लगेगा। दोष तो आपका है। कन्हैया बोलो मेरो कैसो दोष, मैं तो तुम्हारा दोष बता रहा हूं। घर छोड़ के तुम आई हो, रात्रि के समय तुम आई हो। बोले नहीं नहीं, दोष तो आपका है। कन्हैया ने पूछा कैसे मेरा दोष? बोले तस्माद अस्माकम वा को दोषः। बोले मेरा कैसे दोष बनेगा, मुझको बताओ। तो गोपियां कहती हैं तुम उल्टा उपदेश दे रहे हो, इसी वजह से बनेगा। तुमको यह कहना चाहिए, अरे गोपियों तुम सबकी सब यहां आई हो, मैं यहां बैठा हुआ हूं, आओ मेरी सेवा करो। पर तुम ये तो कह नहीं रहे हो, तुम कह रहे हो घर चली जाओ। बोले तुम में दोष लगेगा, तुमने सबसे उच्च स्तर के भाव का प्रवचन हमको नहीं करा। कर्म मीमांसा से ऊपर है ब्रह्म मीमांसा। आपको ब्रह्म मीमांसा का उपदेश देना था। बोला था देखो तुम घर छोड़ के आई हो, मेरे सामने ही हो, दुनिया मुझे ढूंढती रहती है, मुनिगण सिर्फ मेरी छवि को अपने चित्त में धारण करने के लिए करोड़ों करोड़ों वर्ष लगा देते हैं, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं, आओ मेरी सेवा करो। सीधी सीधी बात थी। पर आपने ऐसा नहीं कहा ठाकुर जी। तो कोई अच्छा आदमी हो और वह सही बात नहीं बोले तो दोष, जैसे हमारे यहां पे कई बार ऐसी चर्चा आती है कि कई गुरु घंटाल है गए, एक गुरु है एक गुरु घंटाल हो गए है। तो प्रारब्ध में ऐसो हो, प्रारब्ध को फल लेके आवे कि गुरु तो बने हो, प्रारब्ध को फल लेके आयो। अब पढ़ाई लिखाई तो बने कछु करी ना है, परंतु गुरु बन गए हो प्रारब्ध के कारण। अब वो चेलन को उपदेश देवे। तो अच्छा, अब ऐसा है कि उपदेश जो दे रहा है, अब उसमें भाव क्या है, ये मुख्य है। अब जैसे हमारे यहां पर एक बात हमेशा निकल के आती है, और ये प्रायः सभी बोलते हैं, हमारे यहां संस्कृत में एक सैंधव कहो जाए, जाको एक नाम नमक भी होवे और दूसरो घोड़ा भी होवे है। तो गुरु जो होवे वह तो सैंधव को नमक ही नमक मान लेते हैं, पर जो गुरु घंटाल होवे वो कहवे नहीं घोड़ा है, घोड़ा मारकर खाना चाहिए, शास्त्र कहता है। तो अब यो समझो गुरु घंटाल के चेला बन गए तुम, मानो। तो गुरु घंटाल ने तुम्हें घोड़ा को मांस खिलाना शुरू कर दिया, तो दोष तुमको लगेगो कि गुरुजी पे लगेगो? गुरुजी पे लगेगो। गोपियां कह रही हैं तुम तो बड़े इनोसेंट हते, तुमको मालूम भी नहीं सैंधव को अर्थ कहां पे लगाना है, तुम तो फंस गए। तो यहां पर गोपियां कह रही हैं दोष तुम में लगेगा ठाकुर जी, हम में नहीं लगेगा। यहां तुमको ब्रह्म मीमांसा का उपदेश देना चाहिए, वहां पे तुम कर्म मीमांसा का उपदेश दे रहे हो। क्या मजाक कर दिया? सब कुछ छोड़ के पहले बोलते हो सब कुछ छोड़ दो, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गई तो बोले घर जाओ पकड़ लो सबको। बोले महाराज एक बात पे तो टिको। गीता में तो ऐसे बड़े बड़े खड़े हो कैसा बन से कह रहे सब धर्मों को छोड़ दो, हम सब छोड़ के आई हैं आपके पास। और ठाकुर जी तब कहते ऐसो है पति धर्म का तो ध्यान ही रखो, घर चली जाओ। ठाकुर जी दोष लगेगा, गीता जी गलत है जाएंगी, कोई ना माने वो तुम्हारी गीता जी है।
बोले कैसे प्रवचन करता हो? सबके सामने तो ढिंढोरा ऐसो पीट रहे, यहां सब अकेले में वन में पकड़ लियो तो कह रहे हो घर चली जाओ, पतियों की सेवा करो। आपका कर्तव्य है और आपका कर्तव्य था, जब आप प्रवचन करो तो उस समय पे ये बोलो, अरे गोपियों आओ मेरी सेवा करो। कृष्ण कहें तुमको जिस शिक्षा को देकर पतियों की सेवा के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूं, वो तो तुम कर नहीं रही हो। बोले अगर तुम मुझे प्रवचन करता मान रही हो तो चलो, वो तो देखो ऑडियंस अलग थी, वो तो ऑडियंस कुरुक्षेत्र में थी, उनसे कह रहा था यार तुम कुछ भी करो पर धर्म का त्याग करके। ये ऑडियंस तो अलग है, अब ऑडियंस से देख कर ही प्रवचन दिए जाते हैं। तो एक गोपियों, ये ऑडियंस अलग है। तो ऐसा है, मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूं, तुमको क्या करना चाहिए। गोपियां बोली क्या करना चाहिए? बोले पतियों के पास जाओ, जाओ पतियों के पास। गोपियां कह रहे हम ना जाएंगी। ठाकुर जी कह रहे हैं देखो तुम मेरी बात तो मान नहीं रही हो और फिर कह रही हो मैं तुम्हारा बंधु हूं, मैं तुम्हारा गुरु। कहां से तुम मुझे गुरु मान ही नहीं रही हो, प्रवचन करता मान ही नहीं रही हो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम ऑडियंस अलग हो। तो श्री जीव गोस्वामी बात कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे ठाकुर जी तुम मोहिनी अवतार फिर से लो और मोहिनी अवतार लेकर अपने पति आदि की सेवा करो और एक आदर्श स्थापित करो। तुम आते हो ना धर्म की स्थापना के लिए, तो तुम अभी पति धर्म की स्थापना बता रहे हो हमको। तो ऐसा है भगवान, आपका उपदेश तभी सार्थक माना जाएगा जब आप धर्म की स्थापना कर दोगे। तो मोहिनी बनो पहले। ठाकुर जी बोले यार मोहिनी अभी थोड़ी बने थे, कितने बरस पहले बने थे, अब तो भूल गए किसने मेकअप करा था, किसने साड़ी कौन लेके आया था, 16 सिंगार। अरे हम सब ले आएंगी घरों से, अपनो अपनो दे देंगी तुमको, तुम मोहिनी बनो। योग माया सु कह के अपने पति ये बनवाओ, अपने बच्चा बनवाओ, सास बनवाओ, ससुर बनवाओ, सब बनवाओ, यहीं बनवाओ हमारे सामने। और बनवाने के बाद हमारे सामने तुम सेवा धर्म को स्थापित करो कि पतियों की सेवा कैसे करी जाएगी, परिवार की सेवा कैसे करी जाएगी। क्योंकि इस गुरु का कर्तव्य है कि धर्म की स्थापना करे। आप जब सेवा को स्थापित कर दोगे, सेवा धर्म को स्थापित कर दोगे, तो वह उपदेश माना जाएगा। ये खाली खाली गाल बजाने से काम नहीं होता है ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले आज ये बड़ी चालू है, मैं कछु बोलूं शेर जे सवा शेर की सी बात कर रहे हैं। अगर गुरुदेव कोई कर्म नहीं करते हैं तो शिष्यों की भी उस कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। जीव गोस्वामी बात भाव देते हैं, वो कह रहे हैं कि गुरुदेव जो हैं, जो कर्म करते हैं, भाई गुरु जी को देख देख के ही तो भक्ति सीखी जाती है। आप गुरु हो ठाकुर जी, आप तो कर नहीं रहे हो, आप धर्म का उपदेश तो दे रहे हो, आप तो सबन के गुरु हो, पर आपने अपने किसी भी लीला के अंदर अपने पति की सेवा नहीं करी, अपने परिवार की सेवा नहीं करी। तुम जब कृष्ण बन के आए तो बस पूरे समय पर पहले तो अपने असली माँ बाप पे छोड़ के दूसरे के पास आ गए, दूसरे के पास भी पूरे समय रहे नहीं। वासे रोज कहते मैं तो बचपन से थोड़ो बड़ो भयो, लाओ मैं बछड़ा चराने चलो जाऊं, मैं गैया चराने चलो जाऊं, मैं दोस्तों के संग खेल लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तुमने किस दिन सेवा करी बताओ? तुम राम जी बन के आए, बस ब्याह भयो ना है कि घर छोड़ दियो लीला करके। कब करी माता पिता की सेवा बताओ? कब करी घर वालन की सेवा?
अपनी धर्म पत्नी को लेके भैया लेके वन में चले गए, धर्म पत्नी आपकी अपहरण कर ली गई। हाँ, रावण ले गयो, आपने पूरी लीला 14 वर्ष तक ऐसे ही निकाल दी। नहीं घर आए, कौन सी लीला आपने कर ली, कौन सी सेवा आपने कर ली। नहीं बस यही मालूम है रोज सुबह जाके दंडोत जरूर करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब वह द्वारकानाथ बने तो एक बात जो शास्त्रों के अंदर मिलती है, सुबह सुबह उठ के जाके दंडोत करते थे। तो भगवान आपकी बस हम ये बात मान लेते हैं, हम भी दंडोत कर लेते हैं सुबह। माता पिता को उठ के दंडोत करी जावे है। ये धर्म की स्थापना ठाकुर जी नहीं करी है। बाकी अलावा तुमने कब सेवा करी ये बताओ। आपने कभी धर्म के उपदेशक तो बने परंतु धर्म की स्थापना नहीं करी। आप स्त्री धर्म के उपदेशक बन रहे हो। अच्छा, ये बड़ा कर्तव्य है। एक कथा का मैं सारांश बताऊं, मुझे अभी थोड़ी याद आ रही है। आद्य शंकराचार्य, उनसे एक रानी थी, उनका शास्त्रार्थ हुआ और काम के विषय में कुछ शास्त्रीय चर्चा शुरू हुई। शंकराचार्य उसमें फेल होने लगे, शास्त्रार्थ में हारने लगे। उन्होंने कही कि ऐसा है, मुझे कुछ समय दो, मुझे कुछ समय दो। अच्छा, कथा बहुत लंबी है कि उन्होंने फिर कैसे अपना वेश, मतलब अपनी आत्मा को एक राजा के शरीर के अंदर डाला, काम विषय जानने के लिए। हाँ, पूरा धर्म समझने के लिए, काम धर्म समझने के लिए। समझकर जब पूरी अच्छी तरीके से समझ लिए, जान लिए, पढ़ लिए, देख लिए, बाकी बाद अपने शरीर में वापस आके शास्त्रार्थ करा। तो गुरु का कर्तव्य है पहले किसी वस्तु को स्वयं करे, उसके बाद ही उसका उपदेश करे। जैसे हम बचपन में एक किन्हीं की कथा सुनते थे कि एक मैया गई बेटा को लेकर। मैया ने कही, गुरुजी बेटा से कह दो कि टॉफी नहीं खाया करे। गुरुजी बोले 7 दिन के बाद आना। गुरुजी के बाद गई, 7 दिन के बाद गुरुजी से कहा बेटा से कह दो कि टॉफी नहीं खाए। गुरुजी ने कहा कि 7 दिन के बाद फिर आना। 7 दिन के बाद फिर गई, बोले गुरुजी कह दो बेटा से टॉफी नहीं खाए। बोले बेटा टॉफी मत खाया करो। तो मैया बोली ये बात तुम 2 हफ्ता पहले भी कह सकते। 2 बार बुलाए लियो तुमने मुझको। बोले यार तब तक मैं भी टॉफी खाता था। मुझको 2 हफ्ते लगे टॉफी छोड़ने में। जब मैंने टॉफी छोड़ दी तभी मैं कह सकता हूं सामने वाले से भैया तुम टॉफी मत खाया करो। तो गुरु का कार्य है कि पहले धर्म का स्वयं अनुसरण करे, धर्म की स्थापना स्वयं करे, तब शिष्य कर पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो तुम मुझको गुरुदेव मानती हो, तुम मुझे गुरु मानती हो, पक्की बात है। तो आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया, गुरु की बात पर, गुरु ने जो आज्ञा दी है उस पर विचार नहीं करना चाहिए। गुरु की बात पे विचार नहीं होता है। अच्छा, ये सही नियम है। अब ऐसा है, बच्चा से कहो कि तू रोज स्कूल जा। बच्चा बोले मैं क्यों जाऊं, मुझको ये समझाओ। आप उसे समझा नहीं सकते हो कि कितना जरूरी है उसे स्कूल जाके विद्या को प्राप्त करना। भाई विद्या को, कॉलेज जाएगा, डिग्रियां लेगा, किसी जगह पे नौकरी करेगा, व्यापार शुरू करेगा, पैसा कमावेगो, घर चलावेगो, गृहस्थी चलावेगो। अब ये सब पूरी बातें अब बच्चा है, थोड़ी मालूम है कि पैसा में कितनी ताकत हो गए। दामोदर रहे बैठे, दाम करें सब काम। ठाकुर जी तो बैठे हुए हैं परंतु रुपया ही काम करा रहे हो है।
अब ये बात छोटे से बच्चा है थोड़ी मालूम है क्या? तो माता पिता उस समय पे बच्चे के गुरु भांति होते हैं। तो वह बच्चा सु कहे में बेटा स्कूल जाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, स्कूल जाओ। तो उनकी इस आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। ठीक उसी भाव सु गुरुचरण जिस स्तर पर पहुंच गए, आप जिस भाव पर हैं, गुरुजी ने आपसे बात करी, बात करके यह समझ लिया अभी यह जो भक्त है यह अभी इस स्तर पर है, तो आपके स्तर को जानकर एक कुछ भी उन्होंने भाव जो था, आज्ञा जो थी वह व्यक्त कर दी। वही ऐसा है, आप ये चीज कर लिया करो। अब मां में तुम किंतु परंतु मेरे घर को ऐसो भाव है, यूं है त्यों है, महाराज जी तुम्हारी इस बात को मैं ऐसे मानूंगा, ऐसे ना कर सकूं, बाकी अंदर ऐसो है महाराज जी तुम्हारी बात सब अच्छी है, मैं मानने की कोशिश करूंगा कि मैं ये देखूं कितने दिन में जाके मान पाऊं। ये जो किंतु परंतु सब जगह पे आ जानी शुरू हो जावे है, उसमें तुमने गुरु की आज्ञा में विचार कर लिया। अब डॉक्टर ने अपने हिसाब से देख के गोली दीनी, तो का भयो गोली लेके तो आए, डॉक्टर ने यूं और बताई दीनी कि सुबह दोपहर शाम खानी है। तुमने घर पहुंच के अपनो विचार को छेड़ दियो वहां में। ऐसा होता है, अब डॉक्टर का जाने मेरी जिंदगी को, मैं एक ही बार खाए के सही हूं, मैं ना खा रहे हो 3 बार। अपनो विचार घुस गयो ना, कछु देर के बाद फिर डॉक्टर साहब तुमने जो गोली दीनी ना वहां से सही नहीं हुए अभी। गुरुजी भैया तुम गुरु बन गए, विचार कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मुझे गुरु मानती हो तो मेरी आज्ञा पर तुमको विचार नहीं करना चाहिए। ये धर्म कहता है, शास्त्र कहते हैं। हाँ, गुरु आज्ञा माने नहीं चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आए सिर पर काल। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता है वह अटपटी चाल चलता है, वो सीधी चाल नहीं चल सकता है। अटपटी चाल का मतलब क्या है? वो दसियों को गुरु बना लेगो, अपने गुरु ना बनाएगो, वो दसियन को गुरु बना लेगो। यहां से भी लूट, वहां से भी लूट, वहां से भी लूट, तो वो टेढ़ो टेढ़ो चलेगा। उस टेढ़े टेढ़े चलने के कारण लोक वेद दोनों गए। लोक धर्म जो है कि गुरु की आज्ञा मान, वह गया। वेद शास्त्र कह रहा है गुरु की आज्ञा से ठाकुर की प्राप्ति होगी, वो नहीं मानी। हाँ, वेद का दोष लग गया और आए सिर पर काल। गुरु अवज्ञा हो गई, महाराज तू दुनिया की किसी ताकत लगाए ले, ठाकुर ना मिलने। ठाकुर मिल ही नहीं सकते। ठाकुर का मिलना तभी संभव है जब गुरु की शरणागति पूर्णतः ली जाए। ऐसा कोई सा संप्रदाय हो सनातन धर्म में, वह एक बात पक्की बोलता है, चाहे कोई हो, जो सीधे सीधे नहीं मिल सकता वो गुरु की आज्ञा का अनुसरण करके ही प्राप्त करा जा सकता है।